हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपकी वर्सेस आपके पर्सन की वर्सेस थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स। ठीक है, आपकी वर्तमान भावनाएं अपने पार्टनर को लेकर क्या हैं, आपके पार्टनर की भावनाएं आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर भी जो एनर्जीज आएंगी मैं बताऊंगी क्या है, और थर्ड पार्टी की आपके साथ इस रिश्ते को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वर्तमान में ये सब कुछ चल रहा है, मेरी ये फीलिंग्स है, मेरे पर्सन की ये फीलिंग्स है। और कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन जानते हैं तो वहां पर भी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। पर्सन का नाम लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए, 3 बार नाम लेना है, आंखें बंद करनी है अच्छे से। रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करने की जरूरत पड़ेगी आपको। याद रखें, ये रीडिंग प्रॉपरली जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, नॉट योर पर्सनल रीडिंग, तो इसे उसी तरह से देखिएगा। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स अपने लव पार्टनर को लेकर क्या चल रही हैं, जिनके भी साथ मेरे व्यूअर्स का जिस भी प्रकार का रिश्ता है, क्या है मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स इस वक्त इस रिश्ते को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। अब ये बताइए मुझे एंजल्स, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उन्हें लेकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी लेकर, एंड थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है इंतजार, धोखे के बाद के इंतजार करने की एनर्जी है, धोखा दिया गया है, धोखा खाया गया है, इस टाइप की एनर्जी है कि या तो धोखा दिया है आपके पर्सन ने, किसकी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आपने अपनी एनर्जीज को रोक लिया है पर्सन तक देने से, आप ज्यादा खफा हैं क्योंकि आपने बिट्रेयल फेस किया है। ठीक है, सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स में जो कार्ड आ रहा है वो है द व्हील ऑफ ईयर का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। आप अपने रिश्ते में अब चाहते हैं सीधी सीधी सी क्लैरिटी आपको मिल जाए। पार्टनर ने कुछ नहीं कहा है तो आपसे कन्फेस करे, एक्सप्रेस करे जो जो चीजें हैं उसके दिमाग में, जो भी लग रहा है पार्टनर को कि ये मुझे लेकर ये प्यार करता है, ये प्यार करती है, पार्टनर के मन में ये इमोशंस है, वो इमोशंस है, ये करने वाले हैं वो। जब इतना सब कुछ है तो आपके पार्टनर आपसे एक्सप्रेस कर दें अब आप ये चाहते हैं, और एक्सप्रेस करें तो आपको कमिटमेंट भी दें। अगर इन्होंने अपने कुछ प्रोमिसेस अधूरे छोड़े थे कि आपके साथ ये चीज क्रिएट करेंगे, वो करेंगे, ऐसे घर में रहेंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी फ्यूचर प्लानिंग्स थी अब आपकी तरफ वो आ जाने चाहिए। आपसे बात करें, आपको सच बताएं, आप सच सुनना चाहते हैं, इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाएं और जहां से छोड़कर गए हैं चीजें वहीं से आकर आपके साथ चीजों को पूरा करें। ये आपकी करंट फीलिंग्स में नजर आता है कि आपको इस रिश्ते में रहना ही है और आपको इस रिश्ते में अब ये चारों चीजें चाहिए ही चाहिए। आप अपने समय को बदलते हुए देखना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई सबका समय बदल रहा है, सबके रिकंसिलेशंस हो रहे हैं, मेरे आसपास के लोग हैं उनके घर में ये हो गया है, वो हो गया, सब ठीक ठाक है, अब मेरी जिंदगी में भी चीजें ठीक हो। आप चेंज चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके के चेंज का इंडिकेशन है जो बहुत जल्द, इवन कमिंग 10 आवर्स 10 डेज के अंदर आने की भी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और मेजर अरकाना आया है। नेक्स्ट एनर्जी है द चैरियट, एक और मेजर अरकाना। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपकी तरफ कोई डिसीजन लिया हो। कुछ लोगों के पार्टनर वापस आ चुके हैं, जिनके पार्टनर वापस आए हैं कमेंट करके बताइएगा। क्लियर एनर्जी है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपसे मिले हैं, आपसे बात किए हैं और आपको सिचुएशंस पर क्लैरिटी दी है। कुछ ऐसे हैं कि जिनके पार्टनर आ चुके हैं, लेकिन बोलते ना 80% क्लैरिटी दे दी है, लेकिन 20% अभी भी रोके हुए हैं। कुछ चीजें इनकी तरफ से अभी भी अनटोल्ड है, अनसेट है, जो आप चाहते हैं कि बस ये और बता दे फिर मेरा सब सॉर्टेड है। ठीक है, आपके हाथ में क्लैरिटी लगी है। कुछ लोग काफी हैप्पी हैं कि यार, कुछ लोगों को गड़बड़ भी लग रही है एक्चुअली कि पार्टनर आ तो गए हैं, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, या ये जो आए हैं या आई हैं इनके दिमाग में क्या है। आपको कुछ इंट्यूशन से फीलिंग हो रही है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं।
यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई डिसीजन या तो ले चुके हैं अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपको आगे बढ़ना है या आपको मूव ऑन करना है अपने पार्टनर से या इस कनेक्शन में वेट करना है, और कुछ ऐसे हैं जो अब डिसीजन लेने के मूड में है क्योंकि अपनी जिंदगी में चेंज चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सुखों का भोग करना चाहते हैं, खुशियां मनाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं अपने लाइफ में, बहुत दर्द तकलीफ आपके बस की नहीं है झेलना। ये आपकी करंट फीलिंग्स है। एंड नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने कनेक्शन को लेकर पैशनेट हैं, आपको ये फील होता है, आप ये सोचते हैं कि इस कनेक्शन में मैं तो अपनी जगह पे हूँ, मैंने जो प्यार किया, मैंने जो चीजें की, मेरी गलतियां थी, मैंने ये चीज अच्छा किया, मेरी तरफ से जो प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अल्टीमेटली मैं मेरे जगह पे हूँ। अगर मुझ तक आता है या आती है मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर, तो मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, मैं अभी भी उसको माफ करने के लिए तैयार हूँ, या मैं उसको एक चांस दे दूंगा या दे दूंगी। लेकिन अगर नहीं आता है या नहीं आती है तो मैं नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। आप इस जिद में भी हैं और उसी जगह पे आपने अपने आप को स्टक कर लिया, रोक लिया है, अपनी एनर्जी किसी किसी ने रोक ली हो, या अब आपने चेज करना ही बंद कर दिया कि अब मैं यहीं बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ, मैं किसी को चेज नहीं करूंगा या करूंगी, जिसको आना है वो अपने आप आए। किंग की एनर्जी में आप आ गए हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट भी हैं, बहुत ज्यादा फायरी भी, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। ठीक है, पार्टनर की तरफ एज यूजुअल सबकॉन्शियस माइंड पहुंचा हुआ है, आपका अट्रैक्शन है, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, और अब आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस नहीं था ना, अब नाउ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर कनेक्शन, अबाउट दिस सिचुएशन, की अब आपके पास कॉन्फिडेंस है, हिम्मत आ गई है आपके अंदर। ठीक है, देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपके ऊपर भी नजरें गड़ाए हुए हैं, सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो, लोगों से पूछताछ करते हो, या इनडायरेक्टली लोग आपका ध्यान रखते हो, लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये भी किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहे हैं और एक्शन लेंगे भी, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी, और सोर्ड्स जो इन्होंने सोर्ड है वो उठा ही लिया है, ये तैयार है कि इन्हें अब इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना है। एनर्जी में एक्टिवनेस दिखती है, इवन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पर भी नजर रख रहे हैं, जो चीजें, जो गतिविधियां इनके जिंदगी में हो रही हैं, इनको अब क्या एक्शन लेना है, ये उसी चीज पे चल रहे हैं। और ये बहुत जल्द कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो या तो आपकी तरफ कुछ होगा या थर्ड पार्टी की तरफ, स्पेशली किसी स्मोकी इमेज को कट करने के लिए, जो धुंध है, जो हर जगह से अनक्लियर चीजें थी इनके दिमाग में, लोगों के माइंड में चीजें दिख नहीं रही थी कि सामने क्या है दूसरी तरफ, वो चीजों की को क्लैरिटी में लाने के लिए ये नेगेटिविटीज को और कंफ्यूजन्स को एंड करने वाले हैं। टावर मोमेंट की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई सडन टावर मोमेंट भी आया है, और इसमें से वो लोग गिरे हैं या निकले हैं जहां पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही, जैसे घर में कोई बवाल हुआ हो, घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो, इनके अपने कुछ घर बार के लोग, घर से जुड़े हुए लोगों के साथ में कुछ बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, नौबत ऐसी आई हो कि मैं घर छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी या तुम छोड़ दो, ये तक यहाँ पर नौबत आने की एनर्जी है। कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, पार्टनर के मान सम्मान को ठेस लगी हो, इवन आपके साथ जो टावर मूवमेंट आया था उसकी आवाज इनको अब सुनाई देती है, अगर इन्होंने आपके इस दुख को फील नहीं किया था। अब इनको महसूस होता है कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी जब इन्होंने आपको हर्ट किया था, किसी थर्ड पर्सन के लिए हर्ट किया था। आज इनके साथ जब वो चीजें हो रही हैं तो इनको उस चीज का एहसास भी है। ये टावर मूवमेंट का बहुत बड़ा इंडिकेशन है, और टावर मूवमेंट आ जाने के बाद भी, ये जो आपके साथ टावर मूवमेंट आया है, स्टिल दे वांटेड टू टेक एक्शन आपके लिए। द शैडो साइड की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की तरफ अगर देखा जाए तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको भी इस सिचुएशन का शिकार बनाया और खुद भी बने। जब ये जानते थे कि इनके माँ बाप नहीं मानेंगे, ये जानते थे कि किसी और के साथ मैरिड है, आज ये आपके साथ इस रिश्ते में न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फालतू में लपेटा अपने साथ में और खुद भी दुखी है। ये क्लियर एनर्जी है, मैसेज है यहाँ पे। आपके पर्सन की फीलिंग्स में नजर आता है कि ये भी दुखी है, और आपको दुखी करके ये और भी परेशान है कि यार मुझे तो मिल ही रहा है मेरी सजा, और उसको भी मेरी वजह से भरना पड़ रहा है। अभी किसका मैसेज है आप ले लीजिएगा। आपके पर्सन इस समय पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से काफी ज्यादा आहत है, हर्ट है, ब्रोकन है, और ये चाहते हैं बस कैसे ये समय निकल जाए, और कितना ये परेशान होंगे, कितना ये दुख उठाएंगे। एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स की, पार्टनर की एनर्जी हैवी है। पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टनर करें तो क्या करें, कैसे एक झटके में सारी चीजें खत्म कर दें, बट ये स्टेट पे तो है ऐसे स्टेज में ये आ गए हैं कि पेज ऑफ सोर्ड्स है कि कभी भी कोई एक्शन लेके ये काम तमाम कर सकते हैं। काम तमाम कैसे, इन द सेंस की कुछ ऐसा कड़वा बोल दें या किसी को ऐसी बात बोल दें जिससे जो
जहां ये रिश्ते संभालने की कोशिश कर रहे थे वहां टूट जाए वो रिश्ते, जो कार्मिक रिलेशंस हैं, जो नीड्स के ऊपर बने हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के द्वारा जनरेटेड है, और कोई ऐसा स्टक सिचुएशन जो ये टावर मोमेंट्स ये झेलते जा रहे हैं ना, वहां से निकलने से रिलेटेड हो सकता है। जिस सिचुएशन में ये बैडली स्टक दिख रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी इज लाइक कि इनको निकलना है। कब तक ये ऐसे परेशान रहेंगे, अपनी जिंदगी में स्टक रहेंगे, इनको एट द एंड ये भी फील हो रहा है कि शायद कमी मेरे ही अंदर है, कि मेरे ही साथ इतने लोगों ने ऐसा क्यों किया। अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी गलती थी, वो गलत था या थी, तो मेरे साथ तो इन्होंने भी तो यही किया, तो गलत कौन है? कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ? मेरी तरफ से तो गलतियां नहीं हुई है, मैंने ही तो लोगों को इतना मौका नहीं दे दिया है। तो इनको अपने अंदर भी झांकने को लग रहा है कि ये अपने अंदर सोचें इस चीज को लेकर, फील कर पाए कि गलतियां कहाँ हैं। आपको और थर्ड पार्टी को लेकर ये इस समय काफी ज्यादा ना सफरिंग में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी दोनों के टुवर्ड्स क्या है, ये तो महारानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी कैसी कैसी है, एनर्जी की बात करें तो कुछ लोगों के लाइफ में ये थर्ड पार्टी कोई बॉस इमेज हो सकती है, इनके घर की कोई फीमेल हो सकती है जिसको ऐसा लगता है कि शी डिजर्व्स बेस्ट, ठीक है। अब इनकी मदर है, अगर आप दोनों के बीच में शादी वाला सीन था कि आपने शादी करनी है, तो ये अपने बेटे को, अपनी बेटी को एकदम टॉप पे रखना चाहती हैं कि मेरे बच्चे के लिए ये रिश्ता आना चाहिए जो मुझे पसंद हो, जिसको मैं बोलूं कि हाँ यार मेरी ना किसी में ऊंची रहेगी, मेरी सोसाइटी में इसी के द्वारा रिस्पेक्ट ऊंची होगी, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में। इवन यहाँ पे एनर्जी है आपके पर्सन और आपको लेकर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कि अगर ये कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है तो भी ये ऐसी कि जहाँ पे बहुत सारे अच्छे फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट है, स्टेबल फाइनेंसेस, स्टेबल ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस होना जरूरी है, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर आपके बारे में जानती है तो एक साइलेंट इमोशन है, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि सामने से कन्फेस कर दिया, ठीक है। अब ये दो लोगों का केस होगा इसमें, जो लोग अपने पार्टनर से किसी और से मैरिड हैं, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी रोमांटिक है, इनके लाइफ में इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, ये आपको जानते हैं, तो ये इज लाइक कि सामने नहीं शो करना, जो भी एक्शन लेना है वो पीछे लेना है, बिहाइंड द सीन एक्शन प्रिपेयर करने की एनर्जी है, ठीक है। कि सामने आने से चीजें खराब हो सकती है, पीछे रह के काम करो, ठीक है। दूसरा, अगर ये थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, तो ऐसे में ये वही चीज मैंने आपको बोला कि ये अपनी चीजों से, अपने ओहदे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये सास है, ये मदर इन लॉ है, ये सिस्टर इन लॉ है, तो इन्हीं का आगे चलने का, ये प्राइम मिनिस्टर है घर की, ठीक है। क्योंकि अथॉरिटेटिव पोजीशन की एनर्जी है, बॉस लेडी है, ऐसे ही नहीं सुनेगी। और अगर ये कोई आदमी की एनर्जी तो भी ये एक स्टेबल माइंडसेट का व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी जो है वो है 3 ऑफ कप्स की। थर्ड पार्टी सिचुएशन लोकलाज समाज सोसाइटी भी नजर आता है, तो इनके दिमाग में ये भी है कि जो भी होगा परिवार अपना डिसीजन लेगा, परिवार की मर्जी से होगा, 4 लोग क्या कहेंगे इस चीज पर, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, यह नजर है इस पे कि 4 लोग जो बातें करेंगे वो क्या होंगी, रिएक्शन कैसा होगा, आउटकम क्या निकलेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे रिस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल के आई है कि आपके रिश्ते में सिर्फ एक पर्सन रिलेटेड नहीं, यहाँ पर सोसाइटी रिलेटेड भी कुछ चीजें नजर आती है, ठीक है। सो गाइज ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, क्लैरिटी मिली होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।